अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 14 अगस्त 2016 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे अहम बात पाकिस्तान का वजूद, हमारा प्यारा पाकिस्तान, और इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आज तक हमसे जो कोताहियाँ गलतियाँ हुई हैं अल्लाह ताला से उनकी माफ़ी मांगिएगा और मज़ीद बेहतरी के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, मुल्क की खिदमत करने के लिए अपने मुल्क की मोहब्बत और प्यार को बढ़ाइएगा और अपने मुल्क के साथ वफा कीजिएगा, क्यों कि ये हमारा अपना मुल्क है। और आज हम, आप सभी लोग, मैं भी, हम जो कुछ हैं वो इस प्यारे पाकिस्तान की वजह से हैं, वरना शायद हमारा वजूद भी नहीं होता। इसके साथ ही शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ता। हफ्ते में सबसे पहले हम बात करेंगे पहले हिस्से की। पहला हिस्सा शुरू करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 3 ता 31 अगस्त के 9वें घर में रहते हुए आपके बैरून मुल्क सफ़र और रूहानी मजहबी उमूर में आपकी ख़ास दिलचस्पी को बढ़ा सकेगा, जबकि इस दौरान जो तलबा तालबात हैं अगर तालीमी मकासद के हुसूल के लिए कोशां रहेंगे, कोशिश करेंगे तो यकीनन कामयाबी समेट सकेंगे। 8 अगस्त को ज़ोहरा मरीख तरबी के बायस हर किस्म के जज्बाती फैसले और अमली इकदाम से गुरेज कीजिएगा, सब्र तहम्मुल से अपने मामलात को अंजाम देने की कोशिश कीजिएगा। 10 अगस्त को जायजा के छठे घर में शर्फ अतारत और उसके साथ मुश्तरी दोनों का क़याम वहीं एक जगह, तो ऐसे अफराद जो ख़ास तौर पर मुलाजमत के लिए ख्वाहिशमंद थे, कोशिशें कर रहे थे, यकीनन हस्ब मंशा मुलाजमत के उसूल में कामयाब हो सकेंगे, जबकि अफसरान बाला और आला हुकाम से उनके ताल्लुकात भी मज़ीद मुस्तहकम हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 अगस्त को हकाइक को मद्देनज़र रखते हुए अपने अहम काम जो हैं उनको मुकम्मल करने की कोशिश कीजिएगा। 9 अगस्त को अपने तयशुदा मकासद के हसूल में कामयाबी समेट सकेंगे। 10 अगस्त को हसूल रिस्क के लिए जो कोशां अफराद हैं, कोशिशें कर रहे हैं, यकीनन उनको बेहतर ज़रिया माइश मुयस्सर आ सकेगा, मिल सकेगा। 11 अगस्त को शरीक हयात का ताउन आपको हासिल होगा, जिसकी वजह से घरेलू माहौल खासा पुरसकून रहेगा। 12 अगस्त को बहन भाइयों का ताउन हासिल होने के कभी इम्कानात हैं। 13 अगस्त को मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात एहसन तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। 14 अगस्त को अजीज़ व अक़ारिब की कुर्बत आपको हासिल रहेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के 7 असरात का जो हामिल दिन है वो 10 अगस्त, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है या मनफी असरात का हामिल दिन वो 8 अगस्त का साबित हो सकता है। बुर्ज सौर, टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा 6 ता 30 अगस्त जायजा के 5वें घर में मुश्तरी और राहु के हमरा रहते हुए मोहब्बत से मुतल्लिका उमूर को खासा हसास बना सकेगा, जबकि औलाद से मुतल्लिका जो आपकी अपने बच्चों के साथ जो मुतल्लिका जिम्मेदारियां हैं वो आपकी तवज्जो की तालब रहेंगी। 7 और 8 अगस्त को ज़ोहरा मरीख तरबी के बायस आपको जिनसे मुखालिफ से मुहतात रहने की ज़रूरत पेश आ सकती है, जबकि जज्बाती मामलात या जज्बाती कैफियत जब हावी होती है बंदे पे, तो उस दौरान आपको सब्र तहम्मुल से काम लेना जो है वो बेहतर रहेगा, आपके फ़ायदे में रहेगा। 13 और 14 अगस्त को ज़ोहरा ज़ोल तरबी के बायस हालात और वाक़यात के मुताबिक संजीदगी से अपने मसाइल का हल निकालने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 अगस्त को किसी तकरीब का एहतमाम हो सकता है। 9 को कारोबारी उमूर आपके जो हैं वो वसअत इख्तियार करेंगे, एक्सपेंड हो जाएगा अगर बिजनेस कर रहे हैं तो। 10 अगस्त को मुलाजिम पेशा अफराद जो हैं उनको माली मसाइल पेश आ सकते हैं, जिसके बायस वो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। 11 अगस्त को आपके घरेलू मामलात खास तवज्जो के मुस्तहिक रहेंगे। 12 को दोस्त अहबाब आपके मददगार रहेंगे, जबकि 13 अगस्त को तवील अरसा के लिए अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सरमायाकारी कर रहे हैं, तो ये उसके लिए आपको अच्छी तरह से देखभाल करना होगी ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा ना हो। 14 अगस्त को आपके काम में पैदा होने वाली खूबसूरती जो उसको सराहा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, अप्रिसिएशन समेटिएगा, दिल बड़ा कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन जो है वो 8, 13 और 14 अगस्त 3 दिन जो हैं ये आपके मामूल से बढ़ के एहतियात तलब साबित हो सकते हैं। बुर्ज जौज़ा, जमनाई, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारत तमाम माशर फिक्र में रहते हुए खानगी और ख़ानदानी, ज़मीन व जायदाद, सवारी और मुश्किल जो मामलात हैं इन सब में आपका मददगार साबित होगा। आपके जो मुश्किल मसाइल, कॉम्प्लिकेटेड जो
मामलात थे या रुकावटें थी, यकीनन उनका खात्मा मुमकिन हो सकेगा। ज़ाहिर है कि चौथे घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी है वो आपको घरेलू सुख अता करेगी। इस माह के शुरू से ही खाना माल के हाकम की अपने घर में मौजूदगी की वजह से आपको खास माली वसाइल जो है वो भी मुहैया हो सकेंगे। 7 और 8 अगस्त को अतारद नेपच्यून मुकाबला की वजह से आपकी सोच इंतशार का शिकार हो सकती है, जबकि बाहमी तौर पर गलत फहमियों का अंदेशा भी गालिब रहेगा, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 10 अगस्त को अतारद जो है वो मुकम्मल शर्फी दर्जात से गुजरते हुए मनफी रुझानात को ख़त्म करने में आपका साथ देगा और आपको हिम्मत और हौसला भी अता करेगा। 11 और 12 अगस्त को अतारद प्लूटो तस्लीस की वजह से आप अपने नफ्सियाती मसाइल का हल जो है वो तलाश करने में कामयाब हो सकेंगे, जबकि आपका अंदाज़े गुफ्तगू जो है उसमें कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी जो आपके लिए वजह इज्जत बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 अगस्त को आपके मसाइल का जो है मुकम्मल तौर पर खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 9 अगस्त को आपकी सोच मुस्बत रहने की वजह से आपको बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो सकेंगे। 10 अगस्त को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात बेहतर साबित होंगे, जबकि 11 को सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है। 12 अगस्त को आपकी औलाद जो है वो आपके लिए खुशी और राहत का बायस बन सकेगी, जबकि आपका कोई इनामी बॉन्ड या प्राइज बॉन्ड या लकी कमेटी या वट कहीं से रकम का हसूल मुमकिन हो सकेगा। 13 अगस्त को आपके हमसाए जो है समाजी मामलात में आपके साथ ताउन करेंगे। 14 अगस्त को अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा, वरना नुकसान जो है उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन वो 10, 11 और 12 अगस्त, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन जो है वो आपके लिए 8 अगस्त का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।